देखो एटीजी एंड रेडिएशन के आगे वाले न्यूमेरिकल्स शुरू करेंगे। थ्योरेटिकल पार्ट बता दिया जो एक्स्ट्रा था। न्यूमेरिकल्स दे 11th वाले से शुरू करेंगे। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ मीन स्क्वायर स्पीड्स। मीन स्क्वायर स्क्वायर ये बार है, ये स्क्वायर वेक्टर नहीं है, बार दिए तो स्क्वायर है मीन स्क्वायर। इट इज इक्वल्स टू v होता तो अंडर रूट लिखते, तो अब रूट हटा दिया 3RT अपॉन m0, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। सॉरी गिवन है क्या, ठीक है गिवन बाजू में लिखते। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ मीन स्क्वायर स्पीड। स्क्वायर स्पीड रूट नहीं वर्ड यूज किया है, अगर रूट होता तो अपन ऐसा लिखते RMS रूट मीन स्क्वायर स्पीड अंडर रूट ऑफ 3RT अपॉन m0। इसको स्क्वायर कर दो, मीन स्क्वायर स्पीड निकल जाएगी। ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। मीन स्क्वायर स्पीड कंपेयर करना है, स्क्वायर रूट नहीं बोला है, याद रखना रूट मीन स्क्वायर स्पीड नहीं बोला है तो रूट डालना नहीं। टेम्परेचर है 30 केल्विन एंड 120 केल्विन, केल्विन में रखना है चैप्टर में, याद रखो। T1 is equals to 30 Kelvin and T2 is equals to 120 Kelvin, ठीक है ये गिवन है, फिर ये फॉर्मूला लिखना। अब उसके बाद V1 स्क्वायर अपॉन V2 स्क्वायर इट इज इक्वल्स टू R कांस्टेंट है, वही गैस से तो m मोलर मास में सेम ही रहेगा, ये और ये चेंज करेंगे तो T1 अपॉन T2, so V1 upon V2 स्क्वायर और ये भी स्क्वायर इट इज इक्वल्स टू T1 30 डिवाइडेड बाय 120। सो फाइनल स्टेप है V1 स्क्वायर अपॉन V2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/4। रूट निकालना नहीं है, अगर पहले रूट लेना होता तो यहीं पे ले लेते, इसको हटा के रूट में स्क्वायर स्पीड को ही कंपेयर करना है, तो V1 स्क्वायर अपॉन V2 स्क्वायर का ही आंसर चाहिए उनको, नहीं तो यहां से स्क्वायर हटा के इसको रूट में डाल के लिखेंगे, ऐसा नहीं करना, ठीक है। तो गिवन पहले लिख लेना इतना ही बस, ये यहां पे बाद में ये स्टेप्स फॉलो करो। तो याद रखो स्क्वायर स्पीड को ही, मीन स्क्वायर स्पीड को ही कंपेयर करना है, रूट मीन स्क्वायर को नहीं, तो इसका रूट निकालना नहीं, ध्यान रखना, नहीं तो स्क्वायर रूट निकाल लेंगे कोई भरोसा नहीं। मीन स्क्वायर स्पीड ही कंपेयर करना है, नोट डाउन कर लो फिर आगे लेते हैं। तो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, ये दोनों कांस्टेंट रहेंगे उस पर्टिकुलर, आर तो कांस्टेंट है, गैस वही है, सिर्फ टेम्परेचर चेंज हुआ है तो ये भी सेम ही रहेगा। देखो इलेवेंथ वाला था, नेक्स्ट ले 12th वाला देखो, गिवन लिखने की कोशिश करो 12th वाले। Two vessels A and B are filled with same gas where volume, temperature and pressure of A is twice. Volume, temperature and pressure of A is twice the volume, temperature and pressure of B. तो twice VB, यहाँ कर लेते टेम्परेचर, वो भी है twice TB और प्रेशर भी है twice PB, B से डबल है, तो जो गिवन लिखा है वही है कि A का प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम B वाले से डबल है, तो वो अपन ने लिख लिया। देखो गिवन लिखा है वहां पे
two vessels A and B are filled with same gas same है, where volume, temperature and pressure in vessel A is twice the volume, temperature and pressure in vessel B. Calculate the ratio of number of molecules of gas in vessel A to vessel B. Number of molecules compare करना है. ध्यान दो, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे. PV is equals to nRT और n की जगह है n अपॉन Na. ये फॉर्मूला लिख के दिया है, एवोगैड्रोस नंबर है और यहाँ पे A इसके साथ मिक्स नहीं हो जाए इसीलिए एवोगैड्रोस नंबर को 0 से डिनोट कर रहे हैं. ठीक है, लगे तो मेंशन कर देना वहां पे. तो स्मॉल n की जगह कैपिटल N अपॉन N0 ये भी लिख के दिया है, देख लेना आगे तो है वैसे. तो अपन ने PV इज इक्वल्स टू nRT वाला इक्वेशन यूज की. PV इज इक्वल्स टू nR नंबर ऑफ मोल्स को ऐसे भी लिख सकते हैं. तो एवोगैड्रोस नंबर को A से डिनोट करना चाहिए और यहाँ पे भी A B लिखे इसलिए कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए इसको 0 से, वैसे भी कैंसिल हो जाएगा वो. तो अब देखो ये P और V, तो P1 अपॉन P2 रेशियो लिख रहे डायरेक्ट इनटू V1 अपॉन V2 इज इक्वल्स टू N1 अपॉन N2. N0 दोनों में सेम रहेगा, कैंसिल. R भी सेम, T1 अपॉन T2. ये इक्वेशन है. चाहे तो आप ऐसे लिख सकते पहले P1 V1 N1 N0. अच्छा 1 2 कर दिया, A भी लिख देते. 1 की जगह A, ये A, ये भी A, ये भी A, ये B, ये B, ये भी B है और ये भी B है. तो आप ऐसे लिख सकते चाहे तो पहले या फिर डायरेक्ट याद रखो इनका इसके साथ और इसके साथ डायरेक्ट रेशियो डायरेक्ट ले लेंगे या फिर ऐसे लिख लेना इस स्टेप में. PA VA NA अपॉन N0 R वैसे ही रखेंगे और PA फिर दूसरा लिखना PB VB NB अपॉन N0 R वैसे ही और ये TB. बाद में दोनों को डिवाइड करो सेम आंसर मिलेगा. तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ये रेशियो लिख लेना. मैंने वो 1 2 लिख दिया था, AB में लिखा है तो AB में लिखो. हाँ चलो आगे. तो PA अपॉन PB यहाँ आंसर मिलेगा 2. VA अपॉन VB वो भी आंसर मिलेगा 2. इधर है NA अपॉन NB, उनका रेशियो निकालना है इनटू PA अपॉन PB इट इज अगेन 2. सो NA अपॉन NB यानी नंबर ऑफ, क्या पूछा उन्होंने कंपैरिजन में, कंपेयर द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. तो ये कंपैरिजन निकल जाएगा. Na अपॉन NB ये 2 कैंसिल, तो ये 2 बचेगा. 2:1 ऐसा लिख सकते. तो याद रखो ये वाला इक्वेशन यूज किया है, n की जगह n अपॉन N0. फ्रंट पेज पे फॉर्मूला है ये, देख लेना. तो PV N और T ये लिए है. R कांस्टेंट है, दोनों भी इसमें सेम रहेगा. N0 भी दोनों में इसमें सेम. एवोगैड्रोस नंबर रेशियो ये मिल गया. सिर्फ वैल्यूज प्रॉपर सब्स्टिट्यूट करो. Na अपॉन NB 2:1 आंसर आ गया. तो दोनों टर्म करो 12 1. चलो नेक्स्ट देखते हैं. नोट डाउन कर लिए, 12th वाला हो गया. वाला पढ़ो क्वेश्चन. बेटा टेक्स्ट बुक सामने रखो आप, उसमें से आप लोग देख सकते हैं. B1 वगैरह जो लिख रहे हैं 13 वाला है. A gas in a cylinder is at pressure P. If the masses of all the molecules are made 1/3, मास को 1/3 कर दिया. सेकेंड केस में M1 डिवाइडेड बाय, जो ये जाने दो रद्दी वाले को, सबको यही टाइम मिलता है बेचने के लिए. A gas in the cylinder is at pressure P if
the masses of all the molecules are made 1/3 of their original value, ये लिख दिया अपन ने गिवन में, and their speeds are doubled, स्पीड डबल कर दी, तो v2 आरएमएस स्पीड है, आर दे दिया ऊपर, डबल v1, ठीक है, स्पीड डबल है, फाइंड द रिजल्टेंट प्रेशर, तो P1 इज इक्वल्स टू P लिख देंगे इनिशियल प्रेशर और P2 की वैल्यू फाइंड आउट करना है, 13th वाला है ना, फॉर्मूला यूज करेंगे P प्रेशर वाला 1/3 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल है, इक्वेशन डिराइव हुआ है वो, ये वॉल्यूम है तो कैपिटल V से डिनोट कर देते, ये वेलोसिटी है स्क्वायर, तो बार दिया है उसके ऊपर, खाली रेशियो लिखना है प्रॉपर, P2 अपॉन P1 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम, सिर्फ मास चेंज किया है और वेलोसिटी चेंज हुई है, तो n और v सेम रहेंगे, तो m2 अपॉन m1 इंटू v1 स्क्वायर अपॉन v2 स्क्वायर, ये लिखना नहीं ऐसे जैसे मैं लिख रहा, पर याद रखना ये वॉल्यूम है कैपिटल V और ये आरएमएस स्पीड है, तो स्क्वायर हटा देंगे तो आरएमएस वेलोसिटी, तो ये याद रखना, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, P2 अपॉन P1 की जगह P लिख दिए, M2 अपॉन में M1, तो ये आएगा 1/3 इंटू V1 अपॉन V2 है, ठीक है, तो V1 अपॉन V2, तो ये हो जाएगा 1/2, लिख लो लगे ध्यान, और ये डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करेंगे तो चल जाएगा, ये 2 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 1 है, डायरेक्ट वेरिएशन ही, ये 2 है, ये 1 है, तो वो अब लिखने की जरूरत है, V2 अपॉन V1 डायरेक्ट 2 हो जाएगा, 2 स्क्वायर, V2 अपॉन V1 की वैल्यू 2, तो V2 अपॉन V1 होल थिंग स्क्वायर कर दोगे, सो P2 अपॉन P इज इक्वल्स टू 4/3, सो P2 इज इक्वल्स टू 4/3 इंटू ये रिलेशन निकल गया सेकंड वाले, देखो वो लिखते समय डायरेक्ट वेरिएशन था तो अपन ने उल्टा कर दिया 1 तो 2 1 लिखा है, 2 1 लिखा है, इसके लिए भी वही आएगा 2 1, ठीक है, ये सेम रहेगा क्योंकि चेंज नहीं किया उन्होंने, और ये भी सेम है, वॉल्यूम भी सेम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी सेम, सिर्फ मास 1/3 किया है और वेलोसिटी डबल किया है, तो प्रेशर का रिलेशन निकालने को बोले, देख लो नेक्स्ट, देखो 13th वाला हो गया, 14th वाला, तो देखना ध्यान से, हाँ यहाँ मैंने उल्टा कर दिया था, यहाँ 2 1 लिखा है, यहाँ पे भी बराबर 2 1 लिखा, और यहाँ लिखते समय उल्टा हो गया ना 1 2, डायरेक्ट वेरिएशन में ही है P के साथ, तो 2 1 ही आएगा, तो V2 अपॉन V1 डायरेक्ट 2 लिखिए, ठीक है, तो वो थोड़ा सा लिखना है, वो लिखते समय गड़बड़ हो गई, और चैप्टर्स ध्यान से करो, न्यूमेरिकल्स हो ही है, 3 चैप्टर के हो गए समझो, ये मिला के रोटेशनल डायनामिक्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, ये हो गया, आप देखते हैं इसके बाद कौन सा शुरू करना, तो 1-2 दिन पहले मैं डाल ही दूंगा, तो आप लोगों ने वो पढ़ के रखो, चैप्टर्स अच्छे से करके रखो बेटा, एग्जाम ठीक है मई में होंगी, पर अभी कॉम्पिटिटिव वालों के लिए फिर कॉम्पिटिटिव का ही क्लास शुरू करेंगे, बोर्ड का ऑलमोस्ट अपना कवर हो चुका है, 3 चैप्टर बचे हैं और समझो न्यूमेरिकल्स बचे हैं, तो वो 1-1.5 महीने का, ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने का काम है, फिर बचे हुए 4 महीने अपने पास सिर्फ कॉम्पिटिटिव के लिए ही है, तो उसमें ही अपन फोकस करेंगे, तो आप लोगों ने तब तक थ्योरी वाला पार्ट एकदम अच्छे से करके रखो, हाँ नेक्स्ट देखो 14th वन, show that RMS speed of oxygen molecule is √2 times that of sulfur dioxide, ऑक्सीजन O2, सल्फर डाइऑक्साइड का देखना ऐसे ही रहता था, SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक, हाँ, ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर वेट 0 मतलब मॉलिक्यूलर वेट है तो M1 से डिनोट कर देते इसको 2 से डिनोट कर देते, बाद में लास्ट में चेंज कर देंगे,
ये ऑक्सीजन ऐसे ही करो, ये SO2 ऐसा करो, ठीक है। ऑक्सीजन का पता है अपने को 1632, ठीक है। ये दिया नहीं है पर केमिस्ट्री में आप लोगों को होगा ही, एक्चुअल में गिवन रहेगा वो, और इसमें गिवन ही रहता, पर अभी फिलहाल दिया नहीं है, बाकी इसमें हमेशा गिवन ही रहेगा। तो इसका आप लोगों ने देखना है 64, ठीक है। इसका 32 और इसका भी 32 है। O2 ऑक्सीजन दिया रहा, सिर्फ O मत लिखना, ऑक्सीजन गैस हमेशा ऐसी रहेगी O2। नाइट्रोजन दिया रहा तो याद रखना N नहीं, नाइट्रोजन गैस N2, ऑक्सीजन गैस O2, ये भूलना मत, ये तो पता ही है। इसका 32 है और इसका ऑक्सीजन का वैसे 32 है, इसीलिए ये 64 हो गया, ठीक है। ये हो गया आरएमएस स्पीड एट एसटीपी। एसटीपी मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, लिखने की जरूरत नहीं है अभी, पर उसमें टेम्परेचर रहता है 273 केल्विन और प्रेशर रहता है 1 एटमॉस्फेयर। केमिस्ट्री में हुआ होगा, इट इज 1.013 into 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहां मेंशन करने की जरूरत नहीं है, एसटीपी या एनटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, या ऐसे भी आता नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, एनटीपी या एसटीपी। तो ये गिवन याद रखो, एसटीपी या एनटीपी रहा तो टेम्परेचर अपन खुद लिख सकते 273 केल्विन, प्रेशर रहता 1 एटमॉस्फेयर या 1.013 into 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये अपने को करने की जरूरत नहीं है अभी फिलहाल तो, पर एसटीपी की कंडीशन याद रखना, प्रेशर तो नहीं टेम्परेचर याद रखो। केमिस्ट्री में हुआ ही होगा तुम लोगों का एनटीपी और एसटीपी, तो याद रखना। हाँ, बेसिक फॉर्मूला है आरएमएस स्पीड, ये बार है वेक्टर या आरएमएस स्पीड ही लिख लेते, इज इक्वल टू √3RT/m0। अब m0 चेंज हो रहा, खाली r तो कांस्टेंट है, t भी उन्होंने दोनों बोला है एसटीपी पे, तो दोनों का टेम्परेचर भी सेम ही रहेगा। तो यहां लिखेंगे वेलोसिटी ऑक्सीजन O2 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी SO2 इज इक्वल्स टू अंडर मॉलिक्यूलर वेट के साथ इनवर्स वेरिएशन, तो MsO2 डिवाइडेड बाय ये इसका ऑक्सीजन का, तो √, ये 64 डिवाइड, ये लर्न करने की जरूरत नहीं है यार, अच्छा गिवन रहेंगे, इस प्रॉब्लम में नहीं दिया है टेक्स्ट बुक में, पर न्यूमेरिकल लग रहा है तो ये मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है, ये 32, ये आ गया √2। तो आरएमएस वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज √2 टाइम्स आरएमएस वेलोसिटी ऑफ SO2, ठीक है। तो वही शो करना था, देखो, शो दैट द आरएमएस वेलोसिटी of an oxygen molecule is √2 times that of sulfur dioxide, ये at STP। तो दोनों का टेम्परेचर सेम है, इसीलिए अपन ने टेम्परेचर लिया नहीं है। आप चाहे तो लिख भी सकते, कोई मतलब नहीं लिखने का। तो यहाँ पे भी टेम्परेचर है 273 केल्विन और यहाँ पे भी टेम्परेचर है 273 केल्विन, तो टेम्परेचर लिखने का कोई मतलब नहीं है, कैंसिल, ठीक है। देख लें मॉलिक्यूलर मास जो है वो गिवन रहेंगे, आप लोगों को लर्न करने की जरूरत नहीं है, पर ऑक्सीजन नाइट्रोजन के तो कम से कम याद रखना है, हीलियम वगैरह जो बेसिक है वो आप लोग याद रखना। SO2 का जनरली गिवन ही रहेंगे, पर फिर भी याद रखो, केमिस्ट्री में हुआ ही हो, मॉलिक्यूलर मास देखें। इस प्रॉब्लम में गिवन नहीं है तो अपन ने लिख लिया वो, क्योंकि उसकी बिना शो दैट पे नहीं आएगा, पर गिवन रहेंगे, याद रखो। इसके नीचे वाले प्रॉब्लम में देखो, ये 14th वाला है, 15th वाले में देखो गिवन है मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन एंड हीलियम दिए है, तो मॉलिक्यूलर मास गिवन ही रहेंगे, इसमें भूल गए होंगे देना, पर याद रखना। तो ये टेम्परेचर लिखने की जरूरत नहीं है, दोनों में टेम्परेचर सेम है, एसटीपी पे या एनटीपी पे टेम्परेचर सेम। नोट डाउन 14 शो दैट ना, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसको √2 को वैल्यू लिखना नहीं है। नेक्स्ट देखो
15 column. At what temperature will oxygen molecule have same RMS speed as helium? तो एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है और एक हीलियम है, तो इसको O2 लिखा है, He2 मत लिखो, क्यों नहीं लिखेंगे? इनर्ट गैस है, बॉन्डिंग नहीं, जैसे इसका ना वैसे इसका नहीं होगा, ध्यान रखना। मोलर मास दिया है दोनों का, ऑक्सीजन का है O2 इज 32, हीलियम का है 4। तो ये चिल्लर से भी लोगों इतनी बारीक आवाज है ना कि बस 32 ये हीलियम है ना, He ये O2 ऑक्सीजन के लिए। नाउ फिर से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं 15th वाला। At what temperature will oxygen molecule have same RMS speed? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और वो सेम है RMS स्पीड, तो वेलोसिटी RMS ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की और वेलोसिटी हीलियम मॉलिक्यूल की दोनों सेम है, गिवन में लिखा है। देखो फिर से, at what temperature will oxygen molecule have same RMS speed as that of helium molecule at STP? हीलियम मॉलिक्यूल STP पे है, तो उसका टेम्परेचर लिखेंगे, STP अभी बताया था 273 केल्विन। केल्विन में लिखने टेम्परेचर याद रखो इसमें, ये इसका टेम्परेचर निकालना है सच दैट इसका क्या टेम्परेचर रहेगा, सच दैट दोनों की आरएमएस स्पीड क्या रहेगी, सेम। तो आरएमएस स्पीड का फॉर्मूला आपको पता ही है, √3RT, टेम्परेचर इसका O2 कर दिया, और मोलर मास MO2 इज इक्वल्स टू √3RT, टेम्परेचर He कर देंगे हीलियम के लिए, और मोलर मास। तो देखो रूट कैंसिल हो जाएगा, 3R कैंसिल हो जाएगा, इधर बचेगा T, टेम्परेचर ऑक्सीजन के लिए, मोलर मास ऑक्सीजन के लिए, और ये टेम्परेचर हीलियम का, और ये मॉलिक्यूलर मास हीलियम का। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, अपन ने ज्यादा ही बड़े बड़े लिख दिए, ठीक है, इतना देख लो, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते इसका आंसर निकालना है। मोलर मास 32 इज इक्वल्स टू इसका टेम्परेचर 273 डिवाइडेड बाय हीलियम का 4। तो ये स्टेप यहाँ कंप्लीट करना, ध्यान है। टेम्परेचर O2 देखो, इसके बाद ये लिखा है, फिर उसके बाद यहाँ और यहाँ किया इज इक्वल्स टू ये 4 ये 8, यानी 273 इंटू 8, 273 इंटू 8 324 38 2184 2184 ये है केल्विन। दिस इज द टेम्परेचर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल where RMS velocity will be same as helium molecule which is at STP यानी 273 केल्विन। तो ये ऐसा, तो ध्यान रखो, पहले ये गिवन है, ठीक है, तो इसके बाद ये वाली स्टेप यहाँ से फॉलो करो, और इसके बाद ये नीचे जगह नहीं थी इसलिए अपन ने इसको इधर शिफ्ट करो, नोट करो। 2184 मल्टीप्लाई कर दो, चलो देखो आगे चलो। चलो नेक्स्ट देखो, हीलियम इनर्ट गैस है, He2 मत लिखना वहां पे, ऑक्सीजन O2 ही लिखना, नाइट्रोजन N2 ही लिखना। मोलर मास गिवन रहते हैं, जैसे ये प्रॉब्लम में गिवन है, इसके पहले वाले में भी गिवन ही रहेंगे।
नेक्स्ट देखो 16 वन, कंपेयर द RMS स्पीड ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन गैस की H2 रहती है, और कौन सी गैस कंपेयर करना है, ऑक्सीजन O2, ठीक है, इन दोनों का कंपैरिजन है। मोलर मास लिख लेते पहले, इसका H2 का है 2 और O2 का है 32, टेम्परेचर दिया है pH2 इट इज 127 डिग्री सेल्सियस, तो 127 प्लस 273 यानी ये हो गया 400 केल्विन। वैसे यहाँ करेंगे इज इक्वल्स टू 27 डिग्री सेल्सियस, 27 तो 27 प्लस 273 इट इज 300 केल्विन। ये दोनों केल्विन में करना, ये चैप्टर में टेम्परेचर याद रखो, ऐसा यूनिट केल्विन में कन्वर्ट करो, डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करना है तो 273 ऐड करना। आगे देखो और क्या दिया है, कंपेयर द RMS स्पीड ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एट 127 डिग्री सेल्सियस विद RMS स्पीड ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एट 27 डिग्री सेल्सियस, मोलर मास दिया है, ठीक है, RMS स्पीड कंपेयर करें, तो यहाँ RMS स्पीड का फॉर्मूला लिख देते, VRMS इज इक्वल्स टू अंडर रूट 3RT अपॉन M0, ठीक है, तो VH2 अपॉन VO2 कंपेयर करना है, रेशियो निकालना है, इज इक्वल्स टू अंडर रूट 3 और R तो सेम है, T चेंज हुआ है तो यहाँ लिखते हैं डायरेक्ट वेरिएशन PH2 अपॉन PO2 इनटू मोलर मास के साथ इनवर्स वेरिएशन, तो MO2 डिवाइडेड बाय ये MH2, सिर्फ सब्स्टिट्यूशन है, VH2 अपॉन VO2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट, सब्स्टिट्यूशन करो, PH2 की वैल्यू ये 400 डिवाइडेड बाय टेम्परेचर ये 300 इनटू ऑक्सीजन का 32 और ये हीलियम का कितना है, सॉरी हीलियम हाइड्रोजन H2 है, हीलियम बोला होगा तो गलत हो गया, ये हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है, तो H2 का 2। सो बाजू में सॉल्व कर लेते, डायरेक्ट आंसर लिख लेंगे, VH2 अपॉन VO2 कंपेयर करना है, यहाँ लिख लेंगे डायरेक्ट, ठीक है, तो देखो और रूट में क्या है यहाँ पे 400 इंटू 32 डिवाइडेड बाय 300 इंटू 2, तो ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 कैंसिल, और ये 2 इसके साथ कैंसिल कर दो, तो अंडर रूट में बचेगा, ये 2 गया, ये बचा 4, ये बचा है 16 और नीचे बचा है 3, तो इसका 2 बार आएगा, इसका 4 यानी 8 और अपॉन में √3, तो उन्होंने ऐसे ही रखा है टेक्स्ट बुक में, तो अपन भी अभी फिलहाल के लिए ऐसे ही छोड़ रहे हैं, पर ऐसा नहीं रखना, उसको सिंप्लीफाई करना, देखना 8 डिवाइडेड बाय √3 कितना आता, जो आंसर आएगा वो लिखना है, ये इतना मत लिखना, ठीक है, सिंप्लीफाई करो इसको, यहाँ पे आंसर लिखना है आगे 8 डिवाइडेड बाय √3, लॉग से करो, √3 की वैल्यू पहले लिख लो लॉग बुक से, फिर इसका लॉग, √3 की जो वैल्यू है उसका लॉग, दोनों को सब्ट्रैक्ट, फिर एंटी लॉग, ये 0 0 कैंसिल कर दिए, 2 इंटू ये 16, 4 इंटू 16 डिवाइडेड बाय 3 बचा, 4 का 2 और इसका 4 बचेगा, यानी 8 बाहर कर दिया और √3 अपॉन में वैसे, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेना, टेक्स्ट बुक में इतना ही दिया है और आप लोगों ने सिंप्लीफाई करके ही लिखना है, उसको सिंप्लीफाई करके आंसर लिखना होगा, देखते हैं यहाँ पे अगर मैं हीलियम बोला हुआ तो ध्यान रखना हाइड्रोजन है, H देख के हीलियम हो गया होगा, बोल दिया होगा, H2 है हाइड्रोजन गैस है,
आगे वाले प्रॉब्लम पे जाने से पहले कुछ फॉर्मूले बता रहा हूँ, वो नोट डाउन कर लो एक बार। हुए हैं पर फिर भी एक बार बता दो, थोड़ा चेंज है उसमें। ध्यान दो, प्रेशर का फॉर्मूला लिख रहे 1/3 n m नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल, डिवाइडेड बाय ये कैपिटल V है, ये वॉल्यूम है, ध्यान रखना, और ये RMS स्पीड है। ठीक है, नाउ ये वही रखो एक बार के लिए, P और V इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको लिखेंगे 2/3, 2 एक्स्ट्रा लिया है तो ऐसा कर देंगे हाफ m v स्क्वायर, ये 2 कैंसिल, ये हुआ है पहले। सो ये है काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी टोटल गैस के लिए। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी 3/2 PV, ये डायरेक्ट याद रखना, ये V इज द वॉल्यूम ऑफ कैपिटल V, हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी देखो, ये फर्स्ट फॉर्मूला नोट डाउन कर लो, याद रखो उसको। और एक तो बता दो, पहले ये नोट डाउन करो। ठीक है, ये हो गई काइनेटिक एनर्जी। ये उसके बाद आप इसमें ऐसा चेंज कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे खाली, इसको हटा दो एक बार के लिए, आप भी काइनेटिक एनर्जी वर्ड यूज करेंगे। दिस इज एवरेज काइनेटिक एनर्जी 3/2 PV। काइनेटिक एनर्जी 3/2 PV की जगह लिखेंगे nRT। इक्वेशन याद है ना, PV इज इक्वल्स टू nRT, तो वो कर रही है, ये है नंबर ऑफ मोल्स, तो इसको अपॉन में लेंगे, तो ऐसा लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी पर मोल, तो ये आया 3/2 RT। तो ये भी याद रखो। अगर एवरेज काइनेटिक एनर्जी पूछा तो ये वाला फॉर्मूला यूज करो डायरेक्ट, 3/2 PV काइनेटिक एनर्जी बोला तो ये PV की जगह nRT डाला है, n की वैल्यू डिवाइड में ले रहे हैं अपॉन में, तो काइनेटिक एनर्जी पर मोल हो गया, ये नंबर ऑफ मोल्स है, तो 3/2 RT। तो पर मोल काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए बोला तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करना। देखो इसके बाद काम आएंगे ये इक्वेशन ना, ठीक है। तो ये हो गया अपना सेकंड, काइनेटिक एनर्जी पर मोल। थर्ड देखना, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, ये भी पूरा लिख देता, ये इक्वेशन सिर्फ वर्ड्स में लिख रहे हैं बस। देखो काइनेटिक एनर्जी ये अपॉन में किया है, तो अपॉन में लिखने की जगह वर्ड्स में लिख रहे हैं पर मोल, इट इज इक्वल्स टू 3/2 RT। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, तो इसी में याद रखो 3/2 RT अपॉन कर देंगे m0। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, तो डिवाइडेड बाय इसको कर दिया m0। ठीक है, अगर इसने पूछा काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, तो यहां लिखेंगे 3/2 RT अपॉन एवोगैड्रोस नंबर Na। तो यहाँ मास से डिवाइड करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, यहाँ एवोगैड्रोस नंबर से डिवाइड करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल हो जाएगा। ठीक है, एवोगैड्रोस नंबर से डिवाइड किया है, R अपॉन Na न्यू कांस्टेंट है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट kBT। तो ये फॉर्मूला याद रखो, ये भी यूज कर सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है फॉर्मूले, ये भी आप कैसे बनाया है देखिए। तो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी या एवरेज काइनेटिक एनर्जी पूछा तो 3/2 PV, फिर इसको रिप्लेस किया है, n को अपॉन में ले ले तो काइनेटिक एनर्जी पर मोल इट बिकम्स 3/2 RT। इसको मास से डिवाइड कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, ये मोलर मास है ध्यान रखो,
अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से इसको डिवाइड कर देंगे तो इट बिकम्स काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। ये काइनेटिक एनर्जी पर मोल है, ये काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल है। तो एवोगैड्रोस नंबर से इसको डिवाइड कर दो तो R/Na ये भी बताया है, इट इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट Kb और ये इनटू T। तो ये फार्मूला भी यूज कर सकते हैं, ये फार्मूले नोट डाउन कर लो, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी आए हुए हैं न्यूमेरिकल इसमें बोर्ड पुराने सिलेबस में। मतलब ये काइनेटिक एनर्जी वाले इक्वेशन याद रखो, कैसे पूछा है वो देखना। एवरेज काइनेटिक एनर्जी या सिर्फ काइनेटिक एनर्जी बोला है तो ये काइनेटिक एनर्जी पर मोल, तो ये काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, तो इसको खाली m0 से डिवाइड करना। काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल तो एवोगैड्रोस नंबर से इसको डिवाइड करना। फिर R/Na न्यू कांस्टेंट Kb into T, तो दोनों भी फॉर्मूले यूज कर सकते हैं, गिवन के हिसाब से देखना। ये नोट डाउन कर लो, फॉर्मूले याद रखो, देखो नोट डाउन कर लो ये। और याद रखना इसके ऊपर क्वेश्चन आए हुए हैं बोर्ड में, पुराने सिलेबस में। ये समझ में आ गया तो इसके बाद तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। पीवी की जगह एनआरटी एन अपॉन में कर दो तो काइनेटिक एनर्जी पर मोल, याद रखना। इसको मास से डिवाइड कर दिया, मोलर मास से, तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, और एवोगैड्रोस नंबर से डिवाइड किया तो काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल यानी सिंगल मॉलिक्यूल। देख चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल लेते। ये याद रखना, ये फॉर्मूले अच्छे से, काइनेटिक एनर्जी कौन सी पूछी है उसके हिसाब से फॉर्मूला यूज करना डायरेक्ट। 3 मार्क के लिए न्यूमेरिकल आया हुआ है, हम इसी इक्वेशंस पर 3 अलग अलग वैल्यूज निकाल लेते हैं। नेक्स्ट देखो 16 वाला हो चुका है, 17 वाला है। फाइंड द काइनेटिक एनर्जी, वॉल्यूम दिया है 5 लीटर। 5 लीटर कन्वर्ट करने आना चाहिए, तो इट इज 5 into 10⁻³ मीटर क्यूब। तो याद रखना 1 लीटर इज इक्वल्स टू 10⁻³ मीटर क्यूब। दूध गिनते समय अपन वो एक कंटेनर रहता है ना उनके पास, दूध वालों के पास, भैया 1 लीटर दे दो, तो वो उसमें भर के अपने को दे देता, तो वो वॉल्यूम ही गिन रहा, सिर्फ वॉल्यूम का यूनिट वहां पे लीटर यूज कर रहे, उसको आप लोग मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो यूनिट है वॉल्यूम मीटर क्यूब, तो याद रखो लीटर इज ऑल्सो द यूनिट ऑफ वॉल्यूम। लिक्विड के वॉल्यूम के लिए वो यूज करता है, पेट्रोल 1 लीटर दे दो, दूध 1 लीटर दे दो, तो और वॉल्यूम मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, तो याद रखो 1 लीटर इज 10⁻³ मीटर क्यूब। ठीक है, तो अपन दूध ले रहे हैं, ये कंटेनर अपने को भर के 1 लीटर वाला वो दे देता, इसका मतलब उसने वो लिक्विड का वॉल्यूम गिना है उतना सिलेंडर में, तो वॉल्यूम का कन्वर्शन ये याद रखो 1 लीटर इज इक्वल्स टू 10⁻³ मीटर क्यूब। और आगे देखो क्या दिया, टेम्परेचर लिख सकते हैं, एसटीपी पे है, तो टेम्परेचर है 273 केल्विन और प्रेशर दिया है 1.013, वही 1 एटमॉस्फेयर इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी, अभी बताया था। सो काइनेटिक एनर्जी निकालना है खाली, तो 3/2 P into V, फर्स्ट इक्वेशन जो था। सो टेम्परेचर का कोई काम नहीं है, नहीं भी लिखते तो चलता, पर ठीक है लिखते हैं। प्रेशर है 1.013 इंटू 10⁵ इंटू वॉल्यूम है 5 इंटू 10⁻³ ये हो जाएगा 1.5, ये 1.013 इंटू ये 5 इंटू 10⁻³ और ये तो 10⁻²। तो इसको आप लोगों ने सिंप्लीफाई करना है लॉग से, ये 1.5 इंटू
7.5 ये वैसे ही लिख लेते उसको, तो 7.5 इंटू 1.013 इंटू 10⁻²। इसको सिंप्लीफाई कर लेना आपको, इस दोनों का लॉग लेना, ऐड करना, फिर एंटी लॉग लेना, ठीक है ना। तो अपन डायरेक्ट आंसर लिख रहे हैं अभी फिलहाल, तो ये आंसर आएगा 7.597 इंटू 10⁻², 2 जूल्स। और ये आंसर बदला है अपन ने, टेक्स्ट बुक के साथ मैच नहीं होगा। टेक्स्ट बुक में आंसर लिखा है 0.7597 और ये 10⁻² आएगा साथ में। तो ये ध्यान रखो, इस न्यूमेरिकल का आंसर अपन ने चेंज किया है, इसका आंसर अपन ने चेंज किया है, टेक्स्ट बुक वाला नहीं है। तो ये वैसे ही रखना, लिख लेना, टेक्स्ट बुक में भी चेंज करता हूँ, ठीक है। अब इसके बाद वाले प्रॉब्लम में देखो, काइनेटिक एनर्जी पर मोल, काइनेटिक एनर्जी पर केजी, काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, ये सब निकालना है, इसीलिए वो फॉर्मूले पहले ही बता दिए, तो वो सब फॉर्मूले एक बार आपने देख के रखना है। ये नोट डाउन करो 17 पर। तो ये आंसर चेंज किया है अपन ने, यहाँ पे 0.7597 ऐसे लिखा है, तो जो भी गिवन में कुछ गड़बड़ कर दिया उन्होंने, और ये याद रखो, ठीक है। तो ये आंसर चेंज कर लेना, उसको जो आया अपना वही लिखना, आंसर टेक्स्ट बुक में गलत है। नेक्स्ट देखो 18th वाला, गिवन देखना पहले। कैलकुलेट द एवरेज मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी पर किलोमोल पर केजी पर मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का है, टेम्परेचर दिया है 127 डिग्री सेल्सियस, तो 127 प्लस 273 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 400 केल्विन, ठीक है। केल्विन में कन्वर्ट करना मत भूलना। मॉलिक्यूलर वेट ऑक्सीजन का दिया है 32, आर की वैल्यू दी है 8.31 जूल पर मोल केल्विन, मोल केल्विन आर की वैल्यू। एवोगाड्रोस नंबर भी दिया है, Na इट इज 6.02 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स पर मोल। अब निकालते हैं पहला आंसर, देखना मिटा देंगे क्योंकि जगह नहीं बचेगी, तो ध्यान से देख लो। फर्स्ट निकालना है काइनेटिक एनर्जी पर मोल, देखो लिख के दिए फॉर्मूला, डायरेक्ट यूज कर रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी पर मोल इट इज 3/2 RT, ठीक है, 3/2 R की वैल्यू 8.31 इंटू टेम्परेचर है 400, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 2 कैंसिल, इसके साथ 200, 3 2 600 इंटू 8.31, so 8.31 यानी 831 इंटू कर रहे हैं 6, 6 1 6, 6 3 18, 49 4986 4986, ठीक है। ये मल्टीप्लाई किया, 2 पॉइंट हटा दिए थे इसके साथ जीरो वाले, ठीक है, ये 2 जीरो हट गए थे वहां पे। तो अब ये पॉइंट यहाँ लगाएंगे,
इंटू 10⁻3। अब ये देखो काइनेटिक एनर्जी है तो ये आएंगे जूल और पर मोल में है तो अपॉन में लिखेंगे मोल। टेक्स्ट बुक में यूनिट बराबर लिखे नहीं है तो ये बराबर ध्यान से देखना, काइनेटिक एनर्जी पर मोल। पर टेक्स्ट बुक में थोड़ा चेंज किया है, एक्चुअल में ये निकालने के लिए बोलना चाहिए था पर उन्होंने माइन्यूट सा चेंज किया है। वहां पे देखो क्या पूछा है, काइनेटिक एनर्जी पर किलो मोल पूछा है। ठीक है, तो अपन ने याद रखो ये आर की वैल्यू काय में है, मोल में, तो ये भी आंसर मोल में ही निकलेगा। अगर ये किलो मोल में होती तो आंसर किलो मोल में निकलता, यहाँ यूनिट चेंज नहीं करना। तो अब अपन ये इंपॉर्टेंट है अपने लिए, ये याद रखो। एक्चुअल में यही होना चाहिए था क्योंकि ये मोल में दिया है तो आंसर भी मोल में ही निकलेगा, पर किलो मोल में पूछा है, अपन कर रहे हो ध्यान। काइनेटिक एनर्जी पर किलो मोल, तो इट विल बी 4.986 इंटू 10⁻3। ध्यान देना यहां जूल अपॉन किलो मोल कर रहे हैं, मोल की जगह किलो मोल, यानी के एक्स्ट्रा लिया है यहाँ पे अपन ने, तो 10⁻3 ऊपर भी एक्स्ट्रा ले लो तो ये हो जाएगा, अच्छा एक स्टेप डाल देते हैं, इंटू कर दो 10⁻3, तो ये के और के कैंसिल, तो फाइनल आंसर बचेगा 4.986 इंटू 10⁻6 जूल पर किलो मोल। किलो मोल में कन्वर्ट हो गया, तो ये है फाइनल आंसर जो उन्होंने पूछा है। काइनेटिक एनर्जी पर किलो मोल, ये बात। तो ध्यान रखो अपन ने क्या किया है, तो याद रखो ये मोल में है तो ये भी आंसर मोल में ही निकलेगा, पर उन्होंने किलो मोल में पूछा है तो अपन ने के लिया है नीचे और ऊपर 10⁻3, के स्टैंड फॉर 10⁻3, दोनों कैंसिल, तो ये आंसर है टेक्स्ट बुक में क्योंकि किलो मोल पूछा है, पर अपन आगे वाले में ये आंसर यूज करेंगे। ठीक है, तो ये देखो एक बार, तो पहले आंसर मोल में निकलेगा, यूनिट दिए नहीं है, हर जगह जूल लिखा है पर जूल नहीं है, ये जूल पर मोल। ठीक है, तो ये आंसर देखो एक बार, तो ये आंसर अपने काम आएगा, वो अपन लिख के रखेंगे। ठीक है, ये 10⁻3 था, 10⁻3 से एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई किया, नीचे के लिख दिया, तो ये किलो मोल में कन्वर्ट हो गया। तो ये थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट है, पॉइंट ध्यान रखना। तो ये आंसर लिख के रखना है, काइनेटिक एनर्जी आप लोगों ने नहीं लिखना है पर मोल, इट इज 4.986 इंटू 10⁻3 जूल पर मोल, तो ये काम आएगा इसलिए लिख दिया। ठीक है, तो ये मेरा फर्स्ट आंसर हो गया। फिर से देखना, आर की वैल्यू अगर किलो मोल में होती तो यहाँ आंसर किलो मोल में आता, आर की वैल्यू डाल देंगे ना तो अपॉन में किलो मोल है तो किलो मोल आता, अभी यहाँ पे अपॉन में मोल है, केल्विन नहीं है। ठीक है, ये मोल है तो अपॉन में मोल ही आएगा, ऊपर उन्होंने पर किलो मोल बोला है तो अपने के से मल्टीप्लाई किया, ध्यान रखना। तो ये थोड़ा सा याद रखो, आंसर यही होना चाहिए था, पर मोल ही पूछना चाहिए था उन्होंने, पर उन्होंने किलो मोल कर दिया, तो अपना आंसर जूल पर मोल आएगा क्योंकि ये आंसर मोल में नहीं है। ये किलो मोल में होता तो ये भी किलो मोल में अपने आप ही आ जाता। ठीक है, तो ये है सेकंड देखो, सेकंड में पूछा है पर केजी काइनेटिक एनर्जी पर केजी, यानी 3/2 RT और डिवाइड कैसे करेंगे, मोलर मास से या मोलर वेट से। ठीक है, वो हो गया, पता है ये फॉर्मूला अभी। तो अपन यहां जब 3/2 R2 की वैल्यू ये पहले निकाल चुके हैं, देखो 3/2 RT जब सॉल्व किया था तो ये आंसर मिला था मोल वाला, किलो मोल वाला नहीं, मोल वाला आंसर। ठीक है, तो वही वैल्यू डायरेक्ट लिख सकते हैं आप लोग क्योंकि वो निकाल चुके हैं अपन, तो 3/2 RT की वैल्यू निकल चुकी है पहले 4.9, ये इसलिए पहले लिख के रखा है अपन ने, 86 इंटू 10⁻3 डिवाइडेड बाय ये है 32, इसको थोड़ा अरेंज कर लेंगे, 49.86
इंटू 10⁻², डिवाइडेड बाय 32। तो इसको सिंप्लीफाई करो लॉग से, देखो क्या आंसर आता। तो 1.558 के करीब आएगा। तो उन्होंने राउंड ऑफ 6 लिखा है टेक्स्ट बुक में, इंटू 10⁻², जूल सी लिखा है, पर अपन यहाँ लिखेंगे जूल पर केजी, यूनिट याद रखो। सो इट इज काइनेटिक एनर्जी पर केजी, यूनिट चेंज किया। तो यहाँ पे एक्चुअल में 58 आना चाहिए, पर टेक्स्ट बुक में 56 दिया है राउंड ऑफ करके। आप लोग लॉग से करके देख लेना क्या, ठीक है, देख लो। तो याद रखना जूल पर मोल वाली वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करना, किलो मोल वाली नहीं, याद रखो। ये देख लो, एक नोट डाउन करो, आगे चलते। ठीक है, ये था सेकेंड वन। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये मिटा रहा, थर्ड भी पूछा है उन्होंने। काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, ये भी बताया 3/2 RT डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 3/2 RT का वैल्यू, वो जूल पर मोल वाली वैल्यू लेना, 4. एक बार निकाल चुके हैं तो एक ही न्यूमेरिकल में वो बार बार निकालने की जरूरत नहीं है। आप जैसे ये अपन सॉल्व कर रहे हैं वैसे भी लिखेंगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 ऐसा लिख देंगे। तो ये थर्ड वाला सॉल्व कर रहे हैं, 4.986 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय, यानी 3/2 RT का आंसर, ये 3/2 RT का आंसर जो पहले वाले में निकाला था वो, पर जूल पर मोल वाला याद रखना। एवोगैड्रोस नंबर क्या है 6 पॉइंट, क्योंकि देखो ये भी मोल में है तो ये भी मोल में ही लगेगा, तो याद रखना 6.02 इंटू 10⁻23। थोड़ा अरेंज कर लेते, इसको लिखेंगे 49.86 इंटू ये हो गया 10⁻² डिवाइडेड बाय 6.02। अब ये 23 ऊपर जाएंगे, ये 2 कैसे हुआ, 1 पॉइंट इधर शिफ्ट कर दिया अपन ने न्यूमरेटर को ग्रेटर बनाने में। अब ये ऊपर जाके माइनस, तो 23 माइनस और ये 2 यानी -21। इसको सिंप्लीफाई करो लॉग से, देखो क्या आंसर आता। ये आंसर आएगा 8.282 इंटू 10⁻⁻21। तो यहाँ यूनिट जूल पर मॉलिक्यूल। याद रखना काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, ये आंसर। तो 3/2 RT का आंसर पहले वाले में निकाल चुके हैं, पर याद रखना जूल पर मोल वाला आंसर यूज कर रहे हैं, जूल पर किलो मोल वाला यूज नहीं कर रहे, ध्यान रखो। तो उन्होंने पूछा था एक्चुअल में जूल पर मोल ही होना चाहिए था, पर उन्होंने किलो मोल पूछ लिया तो अपन ने कर लिया वो सॉल्व। पर आगे 3/2 RT की वैल्यू जूल पर मोल वाली डाली है, क्योंकि ये भी मोल में है और ये भी मोल में है, इसीलिए ये ध्यान रखो। तो 3/2 RT का आंसर एक बार निकल चुका है, वो डायरेक्ट आंसर लिखो, एंड ए का नंबर नीचे लिखिएगा, एवोगैड्रोस नंबर, उतना चेंज करना है। एग्जाम में भी आया तो आप लोग ऐसे ही सॉल्व करना, मार्क्स नहीं कटेंगे, क्योंकि पहले 3/2 RT निकल चुके हैं। तो यहाँ लिख देना फ्रॉम 1 में जो सॉल्व किया था उसका ही आंसर डिवाइडेड बाय NP। ये हो गया अपना 18 वाला, तीनों कंप्लीट हो गए। 19 वाले से नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो ये फॉर्मूले एक बार वापस से लिख के दिए वो देख लेना, और फिर वापस से देखना है, नोट डाउन करना। कैलकुलेशन बेटा करना पड़ेंगे लॉग से, ये मैंने आंसर लिख दिया डायरेक्ट। टेक्स्ट बुक में 8.2 है शायद, 8.28 है, 8.282 लॉग से आगे आएंगे, देख लेना। तो बचे हुए न्यूमेरिकल्स नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे।